Treasurer of Poultry Federation of India. We have with us the President of PFI, Mr. Ranpal Singh Ganda. Dr. Jitendra Verma, President, World Veterinarian Poultry Association. Pratibha Dikshit, she is a well-known nutritionist. Dr. Ajit Ranade, Vice President, World Veterinarian Poultry Association. Mr. Praveen Kumar, Vice President, North Poultry Federation of India. And Ms. Devna Khanna from USAPE. So to begin with, I would request Mr. Ranpal Jhanda, the President of Poultry Federation, to give a welcome address. पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की टीम में मेरे सभी सहयोगी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे पत्रकार भाइयों बहनों, सबको प्रणाम। हमेशा कहते हैं कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी होता है, लेकिन आज हमारा देश एक बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहा है, और वो समस्या भी ऐसी है कि न तो कभी वो किसी जरूरी डिबेट का हिस्सा बन पाई है और ना ही कभी मीडिया में भी उसका अटेंशन रहा है, और वो समस्या है प्रोटीन डेफिशिएंसी। मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि हमारे देश में 75% लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी से ग्रस्त हैं, और इसका मतलब ये रहा कि 75 से 80% लोग जो डेली प्रोटीन लेना चाहिए, हम उस प्रोटीन को नहीं ले पा रहे हैं। और इसका कारण क्या है? कारण इसका ये नहीं है कि हमारे यहाँ कोई आर्थिक तंगी है या प्रोटीन की उपलब्धता नहीं है। प्रोटीन भी पूरा है, लोग ज़्यादातर लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि प्रोटीन का महत्व क्या है या हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। आज हमारे देश में अगर हम वैसे किसी से बात करेंगे तो 80% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि मैंने आज खाना खाना है तो मेरे को कितना प्रोटीन चाहिए। अगर किसी आदमी का वजन 70 किलो है तो उसको पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम यानी कि 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, और प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो स्टोर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि आज आपने प्रोटीन ले लिया, हफ्ते बाद फिर प्रोटीन लो और उसकी वो नहीं, प्रोटीन स्टोरेज नहीं हो सकती, आपको डेली ही लेना पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ रहना है। आज दुनिया में आप देखोगे जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वहाँ पे 90-95 साल तक लोग जीते हैं, हमारे यहाँ कितना है 60-65 साल में। ये कारण क्या है? ये कारण ये है कि हम प्रोटीन के प्रति जागरूक नहीं है। अब मैं बुलाना चाहूंगा प्रतिभा दीक्षित जी को, जो हमारे को थोड़ा जागरूक करेंगी ऑन प्रोटीन अवेयरनेस। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत ज्यादा प्रोटीन की बात हो गई। प्रोटीन होता क्या है? सबने सुना होगा आई गेस कोविड में, है ना? तभी से वो टर्म निकल के आया है, उससे पहले तो इंडियंस को पता ही नहीं था प्रोटीन भी कोई चीज होती है लाइफ के अंदर। So basically proteins are the nutrients your body needs for better immunity. I guess immunity भी everyone has heard, वो भी कोविड में ही निकल के आया है कि इम्यूनिटी बेटर बनाइए। कैसे बनाइए वो किसी को नहीं पता। इम्यूनिटी इज समथिंग जो ओवरनाइट नहीं बन सकती कि कल मैंने 4 अंडे खा लिए तो आज मेरी इम्यूनिटी बेस्ट हो गई है। इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। हमें डेली एक बेटर डाइट चाहिए उस इम्यूनिटी को बेटर बनाने के लिए। Now we have some essential amino acids and non-essential, जिसको मिला के हमारा प्रोटीन बनता है। Essential ऐसे से नाम बता रहे हैं, जरूरी है हमें खाने के लिए। Non-essentials बॉडी अपने आप बना लेती है। Now poultry being the best source of essential amino acids, क्योंकि वो complete food है और उसमें वो सारे amino acids होते हैं जो हमें चाहिए होता है। और अब मैं आपको पोल्ट्री इंडस्ट्री का कुछ डाटा शेयर करूंगा कि हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करती है, कहाँ से होकर कहाँ पहुंची है। उसके बाद डॉक्टर रानाडे सर और डॉक्टर वर्मा सर आपको बताएंगे। आज मैं आपसे डाटा भी शेयर करूंगा। हम वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर हैं और 5th लार्जेस्ट ब्रॉयलर प्रोड्यूसर हैं। बट जब हम पर कैपिटा की बात करते हैं, पर कैपिटा हमारा सिर्फ 91 एग्स पर एनम है। हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए
और हमारा अगर हम चिकन का देखते हैं तो सिर्फ 5.7 kg है। तो आप देखिए कितना स्कोप है इस इंडस्ट्री का बढ़ने का। तो मैं डाटा आपके साथ शेयर करूंगा और इस आर्टिकल मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, मेल भी अगर आपको ये चाहिए। अलाउ करें इंपोर्ट लेस ड्यूटी पे, अभी 50% ड्यूटी है मेज पे। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप इसे 15% करते हैं और उन दिनों में जब क्रॉप नहीं होती है, ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर फार्मर भाई हैं वो भी इफेक्ट ना हो। हमारा जो पीरियड होता है जब इंडिया में क्रॉप नहीं होती, अगर उस पीरियड में गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी इंपोर्ट करना तो वो हमारी इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि इथेनॉल इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है और कॉर्न उनका मेजर है। पहले वो शुगर केन से लेते थे, अब कॉर्न से इथेनॉल बना रहे हैं। तो जो हमारी पोल्ट्री, लाइवस्टॉक इंडस्ट्री, एक्वा इंडस्ट्री का कॉर्न की रिक्वायरमेंट थी, वो उसके रेट 20 से 30% बढ़ गया इसी वजह से। उससे क्या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई और फार्मर्स के मार्जिन काफी रिड्यूस हो गया। सो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी को, जो है प्रेसिडेंट वेटरनेरियन एसोसिएशन के। प्लीज सर। सभी को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी में और कष्ट लेकर के आप यहाँ पे आए और हम लोग की बात सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि ढांडा साहब ने बोला, मैडम ने बोला और रिकी जी ने बोला कि भाई हमको क्यों खाना चाहिए और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है और क्या इसके पीछे हम लोग को क्या सोच होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको वर्ल्ड के प्रोस्पेक्ट में बोलता हूँ। आने वाले 5-6 सालों में 2030 तक जो है, 2030 तक पूरे जितना भी मीट कंज्यूम होता है ग्लोबली, जो पूरे वर्ल्ड में जितना भी मीट कंज्यूम होता है, उसमें से 40% जो प्रोटीन है वो पोल्ट्री से और चिकन से आएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, आपको पता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन आज जो है 8 बिलियन से, अभी उसको भी आगे आने वाले में वो हर रोज बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह से बाय 2030 हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। आज इंडिया की पॉपुलेशन जो आज 142 है, 150 करोड़ हो जाएगी। मतलब 8 करोड़ लोग नए हमारे जो देशवासी, जो हम लोग के साथ जो 8 करोड़ लोग और बढ़ जाएंगे, जिनके लिए हमको खाना चाहिए, फूड चाहिए, कपड़ा, मकान, रोड, गाड़ी। तो हम लोग एक प्रगति के उसमें हैं, हम लोग आज एक प्रगति कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा भागीदारी उस चीज की है जो कि हम स्वस्थ रहेंगे तो ये करेंगे। तो जैसा कि सबने बात करी कि हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। हम लोग 99% लोग हैं, मैं तो 99 बोलता हूँ, मतलब कि हम लोग 99% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, क्योंकि जैसा मैडम ने बताया कि हम लोग को सिर्फ 47 के आसपास ग्राम ही पर डे मिलता है कि हम कितनी भी हमारी बॉडी वेट। वेटनरी साइंस से रिलेटेड हमको जो एक मिथ है कि हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो हमारा एक मिथ है, 2-3 चीजें बहुत प्रोमिनेंट है कि हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं। यहां तक भी मीडिया में आता है कि आज इंजेक्शन लगाया, कल उछल के मुर्गा 2 किलो का हो जाएगा। एक चीज मैं और आपको बताता हूं, लोग जो क्रूएल्टी के बारे में बात करते हैं, आज से 30,000 साल पहले जो डेमोग्राफिक था पूरे वर्ल्ड का, वो ये था 1% ह्यूमन बींग्स थे। अपना जो अर्थ है ये पूरा 99% जानवरों से भरा हुआ है। आज क्या है, आज उसका डेमोग्राफिक चेंज हो गया। आज 37% ह्यूमन पॉपुलेशन है, 63% जो है वो 62% जो है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है। तो ये चेंज हुआ है, मतलब ये डेमोग्राफी का। तो इसी तरह से जैसे पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो बताया, अभी रिकी जी ने बताया कि जो आज भी 5.7 है, जो कि आज से मैं आगे की बात करना चाहता हूँ, 2030 तक इट विल गो टू 9.5 kgs per person per year. That is a very huge requirement, very huge quantity, and it is good for human population, and it is a roadmap for us to have a better citizen or better growth. Thank you very much. Now I'd like to invite Dr. Ajit Ranade, Vice President, World Veterinarian Poultry Association.
थैंक यू, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं यहाँ आने का मतलब यही है, मेरा स्वार्थ यही है कि मैं 36 ईयर जब यहाँ नौकरी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैं हर साल यही बोलता हूँ कि मैं पोल्ट्री प्रोडक्शन नहीं सिखाता, मैं प्रोटीन प्रोडक्शन सिखाता हूँ। क्योंकि पोल्ट्री से जो मिलने वाला है, अंडा हो या चिकन, उसमें से प्रोटीन मिलने वाला है। और अभी तक जितने भी लोगों ने बात की है, उन्होंने बताया कि इंडियन पीपल आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, और उस वजह से प्रोटीन लेना जरूरी है। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो मैडम ने बताया, सभी लोगों ने उसी के बारे में बात की है। तो उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व लोगों तक पहुंचे, उनकी सेहत अच्छी रहे, ये एक पर्पज है। और जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो डेयरी इंडस्ट्री है, जो श्रिम्प इंडस्ट्री है, जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, या मैं उसको एनिमल एग्रीकल्चर कहना पसंद करता हूँ, वो एनिमल एग्रीकल्चर जो है उसको बढ़ोतरी मिले और उसके बारे में जो गलतफहमियां है वो दूर हो जाए, इस हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ। फिर कई लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं, मैडम ने भी बात की, और हार्ट डिसीज के बारे में बात होती है हमेशा, अंडे के बारे में। तो अभी तक जो स्टडी हुआ है उसमें एग्स डू नॉट इंक्रीज दी बायोमार्कर्स एसोसिएटेड विद हार्ट डिसीजेस। जो हार्ट डिसीज की जो बायोमार्कर, आजकल काफी सारे मार्कर्स रहते हैं और मार्कर्स का एस्टिमेशन करने का ट्रेंड चला है पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी में। इन एडिशन टू अदर रिपोर्ट्स, मार्कर्स आर टेस्टेड, और मार्कर जो हार्ट डिसीज के रहते हैं वो इसके खाने से वहां पे नहीं दिख रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, अंडे में कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी एनिमल ओरिजिन प्रोटीन में, एनिमल ओरिजिन खाने में कोलेस्ट्रॉल है। एक अंडे में 180 से 220 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन मेरे बॉडी को 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल की डेली आवश्यकता है। और कोलेस्ट्रॉल लिवर सिंथेसाइज करता है, मेरे बॉडी में लिवर जो है वो सिंथेसाइज करते रहता है, और लिवर को फीडबैक मैकेनिज्म मिलता है। मतलब अगर मैंने 500 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल खा लिया तो लिवर सिर्फ 500 मिलीग्राम प्रोड्यूस करेगा, अगर मैंने 100 मिलीग्राम खा लिया तो 900 मिलीग्राम लिवर प्रोड्यूस करेगा। और अगर मेरे बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट 1 ग्राम की जो है वो मैंने खा ली तो लिवर उस दिन कोलेस्ट्रॉल नहीं सिंथेसाइज करेगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल खाने से, जैसा मैडम ने बताया, उसको मैं सिर्फ जोड़ रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल इंटेक से ब्लड कोलेस्ट्रॉल का कोई रिश्ता नहीं है। Thank you, Dr. Ranade. That was very, very insightful.